ए बाबा ए 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम। तो क्या हाल है मरे हुए लोगों, जिंदा हो यार? तुमको पता ही है कि अभी पूरी कंट्री में कोरोना का पीरियड जबरदस्त चला हुआ है। वेव 2 चल रही है, वेव 3 आने के चांसेस हैं। जो भी है, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और डिस्पेंसरी सब में पैनिक वाला माहौल बना हुआ है। हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज तो पूंगी बिल्कुल बच चुकी है। तुम्हें बताइए कि हिसाब से मतलब जो हमारे हालात थे कि हम कितने पीछे जा चुके हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, शायद हम कितने आगे थे या कितने नहीं थे, सारा मतलब कितना पूरा सब कुछ सामने आ चुका है। तो इसी बीच में मैंने ना आर्टिकल पढ़ा, एक पोस्ट पढ़ी कि हमारे आईआईटीज जो है ना, उनकी रैंक 350 से ऊपर है। सुन के और सोच के हैरानी होती है यार कि क्यों। और ये कोई आज की नहीं है, काफ़ी समय से है, काफ़ी सालों से मैं कहूँगा इनफैक्ट कि हमारे आईआईटीज इतने रैंक पीछे हैं। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, तभी हम कहते हैं कि इतने पीछे हम थे और हैं और शायद ये भी आगे भी रहेंगे। कि आईआईटीज जो हमारे इतने बड़े, जिसका नाम है, मतलब अगर मुझे बोले कि यार मैं आईआईटी में हूँ, तो शायद मेरे फैमिली वाले तो इतने गर्व से महसूस करेंगे हमारा बच्चा आईआईटीएन है। खुद एक आईआईटी को एक सपने लग जाते, जैसे वो एडमिशन लेता है ना कि यार मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनने वाला हूँ, एक लंबी सी गाड़ी होगी, अच्छे अच्छे इन्वेंशन इनोवेशन, पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा, लेकिन एंड में क्या बनता है वो? एक फर्जी, एक आज की डेट में एक इंडिया का फर्जी, एक आईआईटी का फर्जी ही बन रहा है, जबरदस्त फर्जी। आप भी सोच रहे होंगे यार कि ये अपने आप को फर्जी क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं भी एक उनमें से फर्जी आता हूँ, क्योंकि सच्चाई है, यही हकीकत है। और शायद इस कोरोना में मैंने इस पोस्ट को पढ़ने के बाद, इन चीज़ को देखने में महसूस किया कि हाँ, मैं फर्जी ही कहला सकता हूँ। और इस पोस्ट के बाद या इस कोरोना पेंडेमिक पीरियड के बाद मेरी तरफ कई और इंजीनियर्स होंगे जो अपना वो फर्जी कहलाते होंगे। उनके दिल से एक आवाज़ निकलती होगी कि काश मैंने इंजीनियरिंग ना की होती। और यही आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है कि काश हमने इंजीनियरिंग ना करी होती। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने इंजीनियर्स लोगों को ये बता दो कि यार जबरदस्त पॉडकास्ट आने वाला है। एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थात मीनिंग कि एक ज्ञान की देवी है सरस्वती देवी, अगर उसका आशीर्वाद अपने सर के ऊपर बनाए रखो और अगर तुम्हारा वो आशीर्वाद तुम क्यों ऊपर रहेगा, उसका आशीर्वाद, तो तुम इस संसार के ज्ञानी, मतलब मोस्ट वन ऑफ द स्किल्ड पर्सन बन के निकलोगे। लेकिन साला चला तो मुझे आज पता कि यार उसका हाथ तो कई साल पहले हमसे उठ चुका है, तभी मैं फर्जी बना। आप भी सोच रहे हैं क्या अजीब गरीब बातें कर रहा है। आपको एक डेटा भी लेके चलता हूँ पीछे, और ये कोई एमी डेटा नहीं है, नॉर्मल डालोगे गूगल पे आराम से टाइप करके पता लग जाएगा कि इंडिया में अराउंड 6214 यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग की, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, जिसमें से अराउंड 2.9 मिलियन बच्चे एंट्रेंस देते हैं। अब सुनो, एंट्रेंस भी कौन सा देते हैं? जेई मेंस, जेई एडवांस देते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट पेपर है वो, सेकंड टफेस्ट पेपर, और टॉप 10 में उसकी रैंकिंग है। आईआईटी की रैंकिंग 350 प्लस, पेपर की रैंकिंग टॉप 10 के अंदर। और शायद पता नहीं उसमें कितने बच्चों को, उसमें भी बता देता हूँ कि सिर्फ 19% बच्चों को अपनी कोर डोमेन में अपनी जॉब मिल पाती है। सोच के अजीब सा नहीं लगता? 19%, बाकी साले 81% नालायक थे जो इतना टफ पेपर देके एडमिशन लेके बैठे। यही हालत है हमारे इंडिया की, यही कि हम इंजीनियर से फर्जी इंजीनियर बनते जा रहे हैं। मैं फर्जी बन चुका हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। और अगर कोई मुझसे पूछे ना सोल्यूशन क्या है कि क्यों हम इसके इतने पीछे हैं या क्या रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न छोटा सा, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। कि हम इंजीनियर एक प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग या प्रैक्टिकली साउंड नहीं करते हैं। और यही हकीकत है, यही विडंबना है हमारे इस देश की और आज की हालात की। एक मैकेनिकल इंजीनियर को पेज खोलना नहीं आता, एक सिविल इंजीनियर को सीमेंट, रोड्स, स्टेयर, मतलब छोटी मोटी मतलब डायमेंशंस क्या होती हैं इनके बारे में नहीं पता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को
इलेक्ट्रिशियन के बारे में नहीं पता कि होता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती क्या है। कंप्यूटर साइंस वाले को कंप्यूटर के बारे में ही नहीं पता, लेकिन हम कागज के ऊपर इंजीनियर हैं, मतलब उस डिग्री में हम इंजीनियर है। क्या यही इंजीनियर रह गए हैं? क्यों इंजीनियर? कभी पूछा है ये सवाल किसी ने? कभी किसी ने नहीं पूछा। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर जगह सिर्फ असेसमेंट दे दो, यूटी दे दो, एग्जाम दे दो, ये दे दो, थ्योरी वर्क करवा दो, लेकिन प्रैक्टिकल ना करवाओ। यही आज की हमारी हालात होते जा रहे हैं कि क्यों हम इतने पीछे हो रहे हैं। इन्वेंशन, रिसर्च, आईक्यू लेवल, इनोवेशन, ये ऐसे भारी भारी वर्ड हैं जो शायद आज के डेट में इंजीनियर सिर्फ डिक्शनरी में देखता है कि इसका मतलब क्या है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज का पी भी नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम इतने पीछे हैं। कुछ साल पहले हमारे ना एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, जिसका नाम था कपिल सिब्बल। तो यही सेम बात एक रिपोर्टर ने पूछी कि सर आखिर हमारे आईटी इतने पीछे है क्यों, ये रघुकुल रीत कब टूटेगी आखिर? तो उन्होंने बोला कि दो रीजन है बहुत बड़े, कि एक तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास के फैकल्टीज नहीं है, मतलब वो प्रख्यात टीचर नहीं है, और दूसरा उन्होंने बात बोली हमको कि वी डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। क्या यही दो रीजन थे कि जिसकी वजह से आज तक हम पीछे हैं? मेरा इस पॉडकास्ट को उठाने का मतलब ये नहीं है कि इसी मुद्दे के ऊपर बात करें। इससे जुड़े हुए बहुत मुद्दे आज की डेट में करंट सिनेरियो उठ के एकदम से ऊपर आ रहे हैं। इंडिया में सिर्फ क्या होता है, रॉट लर्निंग होती है, सिर्फ रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग का मतलब ए फॉर, अब आपसे पूछूं आप सीधे बोलोगे अरे ए फॉर तो एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कोई भी नहीं पता कि ए फॉर तो अलमीरा भी होता है, बी फॉर बॉय भी होता है, सी फॉर कैट ही होता है क्या, या कुछ और नहीं हो सकता, या डी फॉर डॉग ही हो सकता है। यही रीजन है कि हम लोग अभी भी उस ऑब्सलीट पढ़ाई के ऊपर टिके हुए हैं कि बस वही करवाना है, वही करवाना, और यही इसी से हमें ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस करने हैं। रशिया का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। रशिया अपने स्टूडेंट्स के ऊपर खासकर इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट लर्निंग के ऊपर एक फोकस रखती है, मुद्दा रखती है कि यार इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, मतलब आसपास क्या है, समझ रहे हो? मतलब टी फॉर ट्रीज हमारे आसपास है, एल फॉर लॉयन नहीं, एल फॉर लीव्स हमारे आसपास है। अरे यार हम ब्रह्मोस तुम्हारे साथ ना सकते साले, ये चीज़ कॉपी नहीं कर सकते क्या तुम लोग? अगर कोई चीज़ कोई अच्छा कर रहा है, कोई कंट्री ऐसे अच्छा कर रही है, हम उस चीज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? हमें खुद अपना भी कुछ नहीं करना, दूसरा का कुछ अच्छा हो रहा है वो भी नहीं उठाना है। ये हमारी हालत हो चुकी है। यही पॉइंट है इतना बड़ा कि हम इतने पीछे अभी तक हैं, हमारा आईटी इतने पीछे हैं। इंस्टीट्यूशन में हर जगह मतलब सिर्फ क्या इंस्ट्रूमेंटल पढ़ाई कराई जाती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल जीरो है कि क्या करने क्या ना करें। ये यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में हर जगह मशीन है। एक मैकेनिकल वाले के लिए सीएनसी मशीन है, लेथ मशीन है, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास डिफरेंट टाइप वो सिस्मोग्राफ की मशीन है, बहुत कुछ है। लेकिन ना हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि सिर्फ म्यूजियम है, यहाँ पे सिर्फ मशीनों को तुम देखो कि यार और समझ जाओ अपने आप कि हाँ तुमको इंजीनियर का ये समझ में आ गया। अरे आप खुद सोचो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर तुमको एक बात बोलता हूँ कि देखो जी एक साइकिल है, इसका डाया इतना बड़ा होता है, इसमें एक दो पेडल लगे होते हैं, इसमें एक चेन होती है, इसमें एक हैंडल होता है, इसमें एक सीट होती है, और सीट के पीछे हम एक और सीट लगाते हैं जो कि पैसेंजर सीट से बोलते हैं। तुम्हें पेडल को फोर्स मारना है तो तुम्हारा ऐसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारी इनपुट में, सब कुछ ही तुम्हें करना है और साइकिल तुम्हारी चल जाएगी। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला भी? एटलीस्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे तुम साइकिल चलाओगे नहीं, तुम साइकिल सीख कैसे जाओगे? एक बहुत ही बड़े आदमी ने एक बात कही थी कि इफ़ यू से समथिंग आई मे रिमेंबर समथिंग, ऐसा कुछ बोला था। और इफ़ यू जस्ट शो मी द पिक्चर ऑफ इट आई remember only half of it, but if you involve me in it I may create a new world। कहने का मतलब यही है
अगर तुम उस चीज़ों को चलाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, उस मशीन पे काम नहीं करोगे, तो तुम सीखोगे क्या? क्या सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान से ही तुम इंजीनियर बन जाओगे? हमारे मैकेनिकल में वर्नियर कैलिपर में आज भी हम मैकेनिकल वाला यूज़ करते हैं। और आज इतनी कंट्रीज हमसे डेवलप हो चुकी है कि सब कुछ हाईली इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इतना डिजिटल हो गया है कि बस उसके ऊपर रखना है और वर्नियर कैलिपर से सब कुछ आगे आ जाएगा। हमें उससे पहले लीस्ट काउंट निकालने पड़ते थे, यहाँ पे कुछ नहीं निकालना। अरे अगर तुम हमें सिखाओगे नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं उस वर्नियर कैलिपर को, तो हम कैसे मेजर कर लेंगे? इतना कुछ है। मैं अब ना अपने आवर क्लास को ना उल्टा करता हूँ कि मैं इतनी ये बात क्यों कर रहा हूँ, आज ही क्यों कर रहा हूँ, इस कोरोना में क्यों कर रहा हूँ। सोच के देखिए आज जिस हिसाब से वायरस की हालत है और की वजह से जो हमारी इंडिया की हालत कैसी हो रखी है। मतलब हॉस्पिटल्स में जाओ तो इक्विपमेंट की कमी, वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। इंडिया में क्रायोजेनिक सिलेंडर तो है ही नहीं, इतना कुछ ही कमी है। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम में शायद हॉस्पिटल में आपको ना देखना डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, नर्सेस नहीं मिलेंगी और इंजीनियर्स भी कहीं नहीं मिलेंगे। जो हमारा वो 19% है जिनको सिर्फ जॉब मिली हुई है, फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर वो उल्टा हो जाए, 81% हमारे ऐसे हो जाए, सोच के देखो थोड़ा सा यार। मतलब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम को भी थी ही नहीं जो हमने बना दी है। क्या हमारे पास क्रायोजेनिक सिलेंडर आज नहीं होते? क्या हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं होती? पेपर में ये लिखा आता है या फिर पोस्ट में ये लिखा आता है कि 700 मैट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस पेंडेमिक में, और अराउंड 350 मैट्रिक टन ही प्रोवाइडेड मिल जाती है, सिर्फ मिलती है। बस सोच के देखो 50% तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? 10th में ना बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बिल्कुल पहुंचता हूँ मैं आपको। हमारी मैम ने O2 बनाने की मल्टीपल कहते हैं ना स्टिमुलेशन बताई थी कि ऐसे ऐसे हम O2 बना सकते हैं। पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी डाल दो ना, हम तब भी O2 बना देंगे। कास्टिक सोडा लेना तब भी O2 बना दो। हाँ, वो अलग बात है कि ये O2 मेडिकल इक्विपमेंट से काम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक गोल तक पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज तो हैं। अगर इंजीनियर स्किल्ड ही नहीं होगा तो वो कैसे पहुंचेगा? कितना कुछ कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की इतनी कमी है। इसलिए कमी है क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज में इतने ज़्यादा पीछे हैं कि शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे, हम सोच भी नहीं पा रहे हम कि कुछ कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट को कितना कुछ करना चाहिए, पर गवर्नमेंट से हमारी क्या कर रही है? उन्होंने एक वो निकाला है, OBE स्कीम निकाला है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन स्कीम की। इसकी हेल्प से हम कुछ करके दिखा देंगे। वो कब शुरू होगी वो भी नहीं पता। वही ना रघुकुल रीत सदा चली आई, शायद वो भी किसी फाइल की तरह, मतलब एक अच्छे दफ्तर में बैठी होगी कि कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब आएगी। रिसर्च वर्क, रिसोर्स में कि जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो मैं कह रहा हूँ। एक और डेटा तुम्हें दिखाता हूँ कि इजराइल जो है वो अराउंड अपने GDP का 4.9% रिसर्च वर्क पे डालता है। पेरेंट्स भी वहाँ के बताऊंगा मैं, स्पेशली इस पॉइंट के साथ जोड़ूंगा। पेरेंट्स भी इतने हेल्पफुल हैं कि कितने। और इंडिया में पेपर में दिखाते हैं कि हम अपना GDP का 2% पूरा भी नहीं वो अपना रिसर्च वर्क में डालते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो कंट्री है अपने इंजीनियर्स पे पूरा का पूरा पैसा डालती है कि उनको रिसर्च वर्क में कोई कमी ना हो। और इन केस फेलियर इज ऑलवेज इन योर लाइफ, वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है। फेलियर आएंगे। वहाँ पे ये होता है अगर तुम फेल भी हो जाते हो ना, तो वहाँ गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कोई बात नहीं। यू हैव लर्न मैनी थिंग्स। यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के पेरेंट्स भी मैं ख्याल से कहूँगा कि अगर ये हमने गलती कर दी ना, उनका 2% GDP ले लिया हमने, वो खा जाते हैं कि यार तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या बना दिया, तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले से ही हमें डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि यू कांट डू एनीथिंग। इतना पीछे इसीलिए हमारा देश। प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है लाइफ में, हमेशा रहेगी। हम अगर प्रॉब्लम्स में ये बोलें कि यार क्यों आई ये प्रॉब्लम,
नहीं आनी चाहिए थी, कभी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, नेवर एंड एवर। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ये पूछो अपने मन से सवाल कि वाई, कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आई, ना कि हमारे पास ही क्यों आनी थी। इतना कुछ है, हमने मान लिया कि चलो ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ऊपर हो चुकी है कि काफ़ी कुछ रिसोर्स की कमी आ चुकी है, लेकिन आइडियाज़ तो गिव अप नहीं हो पा रहे, आईक्यू लेवल तुम्हारा वहीं का वहीं है। एक छोटी मूवी का उदाहरण दूंगा आपको कि एक मूवी है द बॉय हु हार्नेस द विंड। शायद सभी को पता होगा कि उनके एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में पानी की बहुत कमी होती है, बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से उनके पास क्रॉप्स नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी, वहाँ पे स्कैरसिटी हर चीज़ की होगी। पानी नहीं होगा तुम्हारे पास, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, और पैसा तो भूल ही जाओ। तो उस लड़के का एक दोस्त होता, वो दोस्त था जिसने उसको दिखाया कि किस तरीके से हम विंड की हेल्प से बिल्कुल विंड मिल बना के हम पानी को हार्नेस कर सकते हैं। अब सवाल फिर यही पूछते हैं, हर कोई पूछता है, या फिर सारे यही पूछते हैं यार कि अब विंड मिल कैसे बनाए। एक विंड मिल लाने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बंदे ने गिव अप नहीं करा। उसने क्या करा, अपने फादर की साइकिल ली, एक लौती साइकिल, उसके घर में एक लौती उसकी प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, जिस बंदे का घर रहने के लिए घर नहीं, से एक साइकिल थी, उसने उसकी साइकिल से उस विंड मिल को बनाया, और उस विंड मिल को की हेल्प से उसने पानी को अपने गांव में लेके आया। उसके पेरेंट्स ने उसको खूब डिमोरलाइज किया, उसके गांव वाले ने खूब डिमोरलाइज किया कि यार तुम नहीं कर सकते, तुम डिमोटिवेटेड हो, तुम नहीं कर सकते, यू कांट जस्ट गिव अप ऑन दिस। लेकिन बंदे ने गिव अप नहीं करा। अब तुम सोच रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है, इंजीनियर वो यूनिवर्सिटी में ही नहीं बनते, तुम यहाँ से इंजीनियर बनते हो जब तुम्हारा आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है, जब तुम्हारे पास रिसर्च वर्क के लिए तुम्हारे पास रिसोर्स मिलने लग जाते हैं, जब तुम प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो जाते हो, तब तुम एक इंजीनियर कहलाते हो, वरना तुम मेरी तरह फर्जी ही कहला पाओगे और कुछ नहीं कहला पाओगे। इसलिए कहते हैं यही सोल्यूशन है, और कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं है। आईटी आज हमारे इतने पीछे क्यों हैं, इसीलिए कोई बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं कि फैकल्टी कमज़ोर है या हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे इंडिया तो जुगाड़ में नंबर 1 है। जुगाड़ कोई गंदा शब्द नहीं है जिसे सुनते ही कहते हैं अरे इंडिया जुगाड़ करता है, नहीं, जुगाड़ इज अ मीन्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब तुम इंजीनियरिंग की हेल्प से कैसे उसको रिवर्स करके विद लो कॉस्ट, विद लो इनपुट और विद मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम निकाल सकते हो, दैट इज जुगाड़। जहां तुम एक चीज के 100 रुपए दे रहे हो, मैं वहीं पे 20 रुपए की मैं चीज में कुछ बना के दिखा सकता हूँ, तो मैं तुमको एक अच्छा इंजीनियर मैं मानता हूँ। गवर्नमेंट को एमएसएमई के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल पढ़ाई के ऊपर कि यार बस तुम्हें पढ़ाना है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है कहीं पर भी, मतलब एक कांस्टेंट फियर हमारे दिमाग में रहता है यार कुछ कर लेंगे, और ये चीज़ें 4 साल बाद आती है हमें समझ में कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइफ में अगर किसी को भी स्ट्रांग बनना है, एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि यार ठीक है तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब कुछ चलेगा ये तो, लेकिन कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती यार, 2 हाथ चाहिए हमें, तभी ताली बजेगी। किसी भी कंट्री अगर डेवलप्ड कहला पाती है, वो इसलिए कहला पाती है कि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सफिशिएंट रिसर्च वर्क है, उसके पास स्किल्ड वर्कर हैं। अगर खुद सोच के देखो यार, मतलब कोई बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम कभी थी नहीं, रूट कॉज प्रॉब्लम पे जाओ, हमेशा आंसर तुम्हें छोटा सा मिलेगा, प्रॉब्लम छोटी सी मिलेगी, शायद कोरोना भी छोटा सा मिले तुम्हें एट द एंड, अगर तुम बिल्कुल रूट पे जाओगे इसके। खुद सोच के देखो कि ये बात मैं नहीं, सभी डेटा बताते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, नासा, रॉसकॉम, जो ये बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज है, स्पेस एक्स, एलन मस्क, सबके नाम आते हैं, वहाँ मैक्सिमम साइंटिस्ट इंडियन है। वो खुद कहते हैं कि हम इंडियंस का आईक्यू लेवल उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद वो कहते हैं, मानते हैं। यार इसका मतलब हमारे पास दिमाग तो है ना, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। अगर हम वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, वी डू हैव रिसोर्सेज, बस फर्क कितना है, वी ऑल नीड एवरीवन सपोर्ट्स।
वो गवर्नमेंट का हो, थ्रू एमएसएमई, पेरेंट्स का हो, थ्रू देयर हार्डशिप एंड मोटिवेशन थॉट्स, सब कुछ यही है यार, और कोई नहीं जा रहा। अपने आप ही आईआईटी फर्स्ट पे आ जाएगी अगर हम जैसे फर्जी इंजीनियर ना बने तो। यही बन रही, यही हकीकत है। अगर हम फर्जी ना बने ना तो हमारा आईआईटी टॉप पे आएगा। आईआईटी ने एक मुझे वीडियो दिखाई, मैंने देखा आईआईटी बॉम्बे ने, कि उसमें वो दिखा रहे थे किस तरह से मशीन में हम N2 बनाते थे, लेकिन अब क्यूरोसिटी और इतनी ज़्यादा सरकेस्टी आ रही है तो हम कुछ ना कुछ और करेंगे और उस पर O2 बनाएंगे अब। लेकिन उस टीचर ने ये नहीं बताया कि इस मशीन को चलाते कैसे, या उस मशीन को हम किस तरीके से और मशीनें बना सकते हैं। अरे O2 हमें बनाना आता है, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा मशीनें वर्क कैसे करे, ज़्यादा स्किल्ड वर्कर कैसे काम करे, ये देखना है। हमें उस आवर क्लास को कंप्लीटली टिल्ट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तब देखो ना कि आज की डेट में हम कितने पीछे रह चुके हैं। बहुत कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है हर एक बंदे को, हर एक चीज को, ताकि हम फर्जी ना बने यार, फर्जी ना बने। खैर एक छोटी सी मैंने 2 लाइन लिखी है, अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुना चाहूंगा, इरशाद जरूर करिएगा। कि ख्वाबों को अपनी उंगलियों से जोड़ जाते हैं बहुत से इंजीनियर जो घंटा कुछ कर पाते हैं। मेरी खुद की लिखी हुई है कि ख्वाबों को अपनी उंगलियों से जोड़ जाते हैं बहुत से इंजीनियर जो घंटा कुछ कर पाते हैं। घर से रहकर दूर सपनों के पीछे पड़ जाते हैं। आदर करता हूं उन लोगों की जो कुछ इंजीनियर बन पाते हैं, लेकिन बरखुदार ये कलयुग का जमाना है, यहाँ पर हकीकत में इंजीनियर फर्जी ही कहलाते हैं। वाह, थैंक यू। मतलब क्या कमाल कर रखे मैंने लाइन, मतलब थैंक्स। अब यही अब लाइफ रहेगी, फर्जी रहेगी कि क्यों हमारे आईटी इतने पीछे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियर के पीछे। सिर्फ आईटी ने ठेका ले रखा है क्या कि इंजीनियर बनाने का, और कहीं से नहीं बन सकते इंजीनियर। तो कुछ सोचो। ये पॉडकास्ट का मतलब है सिर्फ सोचना। मैं फर्जी हूँ, शायद फर्जी ही रहूँगा यार, क्या करें, अब यही लाइफ हो गई है, फर्जी रह चुका हूँ। मेरे साथ वो 81% भी फर्जी हैं। जस्ट लुक टू देम, और कुछ नहीं, उनको देखो, और कुछ की डिमांड नहीं कर रही वो। तो अलविदा लेता हूँ, यही था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले बस एक ही बात कहूँगा कि सपोर्ट। Ha ha ha!